अभिषेक, एक छोटा सा सवाल आपसे जल्दी से, फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाता हूं। जिन छात्रों को बॉब ट्रेड ग्रुप ने कहा वापस जाने के लिए, इंडियन एम्बेसी ने उनसे क्या कहा है और क्या वो अब कीव पहुंच रहे हैं फ्लाइट के लिए? हम देख रहे हैं फ्लाइट का किराया भी बहुत बढ़ गया है, तो इसको लेकर भी कोई इंटरवेंशन है क्या भारत सरकार का? देखिए, इंडियन एम्बेसी पहले ही कह चुकी है, पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है और बाद में रिमाइंडर भी आया है कि आप लोग यहां से जाइए। ये रिमाइंडर वहां से आ चुका है और 3 डेट्स बताई हैं, 22 जो आपने जिक्र किया, 22, 24 और 26। इन 3 डेट्स में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट है, स्पेशली इसी बात के लिए कि यहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यहाँ दूसरे काम करने वाले भारतीय हैं, वो यहाँ से वापस चले जाएं। तो जो मौके की गंभीरता है उसको देखते हुए भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार भी लगातार इसी कोशिश में लगी हुई है कि इन छात्रों को यहां से समय रहते निकाला जाए, समय रहते ही अपने घर पहुंच जाएं। ठीक है, आप रहिए अभिषेक। मैं पिनाक सर आपके पास आता हूं। पिनाक सर, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से वहां पर अब छात्रों को कहा जा रहा है कि खार्किव शहर छोड़े, इंडियन एम्बेसी ने भी कहा है कि छात्रों को कि अब देश लौट आइए और तमाम देश 50-55 देश अपने नागरिकों को कह चुके हैं, और जो कुछ घट रहा है, अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बारे में बात करेंगे। क्या इस वक्त आपको पूरा एक अंदाजा लग रहा है इन सब घटनाक्रम से? देखिए, जो माहौल वहां पे बन रहा है और वो जो थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं रशिया से, इतना तीनों तरफ से घेर लिया है और कुछ शेलिंग भी हो रही है शायद बॉर्डर विलेजेस पे, क्योंकि वहां पे जो अलगाववादी हैं, जो रशियन ओरिजिन के अलगाववादी हैं वो, और उधर ड्यूमा ने भी एक लेजिस्लेशन पास कर दिया कि ये जो 2 जगह है इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस तरह का जो माहौल है उसमें युद्ध तो हो सकता है, युद्ध तो नहीं, पूरा भी नहीं तो एटलीस्ट स्कर्मिशेस, फायरिंग वगैरह हो सकता है। और भारत की सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे वहां जो पढ़ाई करते हैं कि वो उसमें फंस जाए, इसलिए वो तो कहेंगे ही, जैसे बाकी देशों ने कहा है कि आप वहां से निकल जाइए, एडवाइजरी इशू हो गया है। इसीलिए जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी शायद वो लोग चालू कर रहे हैं। वो जो बैन था फ्लाइट्स पे कीव पर, वो भी शायद उन्होंने, भारत सरकार ने उठा लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस माहौल में हमारे लड़के जो वहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि अब वहाँ क्या होगा उसके बाद। नहीं तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है। नहीं, लेकिन उन बच्चों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो अपने 3rd सेम में है या 3rd ईयर में है और उनके अभी लास्ट फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। वो कह रहे हैं हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ऑनलाइन पढ़ाई का हमें कोई वहाँ ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी? अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उनको वापस आके पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। एग्जाम बाद में होगा, एग्जाम पहले भी पोस्टपोन हो चुके हैं। इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जान बचाना पहला काम है, उसके बाद एग्जाम होगा और जो भी मेडिकल होगा, एग्जामिनेशंस वगैरह, वो बाद में भी हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।